नंबरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी प्लस प्रारब्ध या फिर कहें कि भाग्य का खेल। आपने नंबरोलॉजी देखी होगी, एस्ट्रोलॉजी देखी होगी, इससे आप अपनी चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं। जन्म कुंडली देखी होगी, इससे आप अपना भाग्य प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन लाइफ में इसका रोल क्या है? देखिए, रेमेडी हर चीज़ में होती है क्योंकि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक संतुष्टि चाहिए। हो सकता है आपको नंबरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिजल्ट मिले हों, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एंड द एंड टॉपिक पर पहुंचेंगे तो कहाँ जा रहा है उनका टॉपिक? उनका टॉपिक जा रहा है कि समय आने पर सब कुछ होगा, जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को देख लो, आप उनसे रेमेडी मांग रहे तो हो सकता है वो रेमेडी दे रहे हो। आप किसी नंबरोलॉजी वाले को देख लो, समय आने पर सही व्यक्ति टकरा जाता है, सही विचार टकरा जाता है, सही पत्ता मैदान में उतरता है। कहीं की लाइफ की आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें अनबैलेंस है, ऑटोमेटिकली बिना नंबरोलॉजी करे ऑटोमेटिकली वो पत्ता सीधा पड़ता है, सारे कॉम्बिनेशन मैच हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है, खुद नंबरोलॉजी वाले एक्सपर्ट्स का कहना है। और ये लाइफ में होता है। जिन व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है, सही नाम का पता नहीं है, ना भाग्यांक पता, ना मूलांक पता, ना ड्राइवर नंबर पता, ना कंडक्टर नंबर पता, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति नंबरोलॉजी देखने का सिर्फ समय खराब करना है। क्यों? जिस व्यक्ति को अपनी कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं पता, सिर्फ एक नाम छोड़ दो, और नाम भी बहुत सी बार ऐसे रख देते हैं, सोनू का भाई मोनू, मोनू का भाई टोनू, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति को अपने कार्य पर 100% करने की आवश्यकता है। समय आने पर सारे कार्य उसके होंगे। आपके कहीं के कितने भी नंबरोलॉजी एक्सपर्ट्स को आप देखना, एस्ट्रोलॉजी में तो आपको कुंडली देखकर सारी चीज़ें बताई जाती है। आप जब परेशान होते हैं तो आपकी मानसिक शांति के लिए वो रेमेडी बता दी जाती है। 19-20 वो काम भी कर लेती है, 19-20 वो काम भी कर लेती है। लेकिन जब आप नंबरोलॉजी देखोगे, एस्ट्रोलॉजी देखोगे, कोई और चीज़ें देखोगे, मोबाइल के साइंस पे जाओगे, कहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज हो नहीं सकती, अकाउंट नंबर चेंज करोगे, बैंक का नंबर चेंज करोगे मोबाइल का, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कहाँ डाल रही है? कि इफ़ेक्ट ये डाल रही है कि समय आने पर सब चीज़ें हो जाती हैं। सुदामा जी की कहानी देखते हैं कि बहुत से लोग वास्तु को लेकर परेशान है। देखिए, वास्तु होता है, होती सारी चीज़ें हैं, हम ये नहीं कहते कोई चीज़ नहीं होती, होती सारी चीज़ें, लेकिन समय आने पर समय अपने आप करवा लेता है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। और यही आपकी कुंडली भी कहती है कि जब योग बनेगा सारे काम होंगे, जब योग बिगड़ेगा सारे काम बिगड़ भी जाएंगे। आप अपना कर्म करते रहिए। कब अर्श से फर्श पर जाना है और कब फर्श से अर्श पर आना है, वो सारे काम हो जाएंगे। सुख दुख जन्म मरण लाभ हानि सब तय है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरा नाम नहीं पता, कुंडली नहीं पता, लाइफ में क्या होगा, आपको भटकना ही नहीं है। जब है ही नहीं तो फिर तो वीडियो देख के भी फायदा क्या उनका? आपको फोकस करना है अपने कर्म पर, क्योंकि वो सब ये कहते हैं, आप उसको गौर से नोटिस करना। जब लाइफ में नंबरोलॉजी वाली वीडियो देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले देखते हैं, या फिर कोई आपको रेमेडी बताता है, तो वो एक बात कहता है, मेरे भाग्य का तो मुझे मिल ही जाएगा, मेरे भाग्य का तो मुझे मिल ही जाएगा। ये हर व्यक्ति कहता है, वहाँ पर के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं। दूसरा, नंबरोलॉजी वाला भी ये कहता है कि पहले मुझे कोई नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, लाइफ में एक दिन ऐसे ही मैं सेमिनार में पहुँच गया, या फिर कहीं की लाइफ में मैं तो वहाँ पे किसी और काम से गया था, मुझे ये मिल गए। तो मिल गए या मिलाए गए तुमको? इतने टाइम से क्यों नहीं मिले? क्योंकि उस व्यक्ति से अब आपको गाइडेंस मिलनी है, गाइडेंस के बाद वो चीज़ें चलनी है। कोई भी ऐसे नहीं है कि अकारण हो गया, आपको वहां पर मिलवाया गया है कि इस व्यक्ति से मिलिए, सीखिए और आगे बढ़िए। तब आप समझोगे कि यार ये बात कितनी इफेक्ट खाती है, और ये बात 100% इफेक्ट खाती है। जब समय आना होता है ना, तो वो व्यक्ति भी आपसे टकराता है, वो चीजें भी आपसे टकराती है, प्रकृति आपको संकेत भी देती है, प्रकृति सारे काम खुद करती है फिर। क्योंकि अब प्रारब्ध का फल मिलना होगा तो व्यक्ति जब भी तो टकराएगा। यहाँ तक उसका स्ट्रगल टाइम लिख रहा था, संघर्ष लिख रहा था। बहुत सी बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ पे आया क्यों हूं, ना कोई आने का विचार, कोई अगर फोन कर रहा है तो मना करने का पूरे विचार कि यार कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और पता चला थोड़ी देर बाद वहीं पहुंच गया, और वहां जाकर कोई ऐसा कार्य कर दिया कि हाँ, उसको अब वो खुद ही सोच रहे कि यार मैं क्यों आया, क्यों मैंने ये कार्य किया, ये व्यक्ति कौन है, कैसे मिला, आगे इससे क्या रिलेशन है।
तब आपको इन चीज़ों का एहसास होगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में आप परेशान कम होइए, अगर आपको समझ में आ रही है तो उस पर फोकस कीजिए, हो सकता है आपके लिए हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। क्यों परेशान होकर आपको करना क्या है जब कुछ चीज़ें आपको पता ही नहीं है। हम सिर्फ उसकी फिर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, यार ये हुआ तो लाइफ में, अरे तुम्हें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो फिर तो प्रेडिक्शन करना देखो बेकार है। और एंड द एंड आपको उसका पॉइंट समझना होगा। उसका पॉइंट क्या है कि जो मेरे भाग्य में वो मेरे पास आ ही जाएगा। दूसरा, समय आने पर चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तीसरा, कि समय आने पर व्यक्ति अपने आप टकरा जाएगा। चौथा, कि जब समय आएगा तो व्यक्ति टकराएगा, जगह टकराएगी, पैशन टकराएगा, सारी चीज़ें जहाँ उस व्यक्ति को पहुँचना चाहिए वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। ऑटोमेटिकली नंबर काम करने लग जाएंगे। कोई व्यक्ति जानबूझकर थोड़ी करता है वो, जैसे एस्ट्रोलॉजी का तो पता नहीं, नंबरोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, 3 6 9 1 2 4 7 ऐसे ही होता है, 5 8, और फिर उनके सारे एग्जाम्पल चलते हैं, जबकि वो खुद के कहते हैं हो सकता है इन्होंने नहीं किया हो, ये ऑटोमेटिक हुआ हो कि इन्होंने नंबरोलॉजी नहीं देखी हो तो ऑटोमेटिक योग बनाए। जब ऑटोमेटिक योग उन लोगों का बन सकता है, अच्छा भी बुरा भी सब तरीके का, तो हमारा क्यों नहीं बन सकता? हम क्यों परेशान घूम रहे हैं? देखो, लाइफ में अगर हमारे पास नहीं है तो हमें उसके मेन टॉपिक को समझना होगा कि जो भाग्य में लिखा है वो मुझे मिल जाएगा मेरे कर्मों के अनुसार। और वो भी कर्मा ही कर्मा कहते हैं कि कर्मों के अनुसार आपको हो जाएगा। तो आपको समझने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार नंबरोलॉजी से ये अगर आपको कोई चीज़ मिल रही हो सकता है कारण नहीं मिल रही हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मुझे मिली है, अब मैं क्या करूं। अगर वहां तक उसको पहुंचाना होगा वो कोई ना कोई उसके द्वारा पहुंचा देगी या आप खुद पहुंच जाएंगे। तब आपको एहसास होगा कि हाँ, कोई व्यक्ति या तो निमित्त बनेगा या कोई समय ऐसा निर्धारित होगा ऑटोमेटिकली, या फिर कहें कि उस व्यक्ति से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उसके बाद आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। या फिर कहें कि वो व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो जिस व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं उस व्यक्ति ने तो डेट ऑफ बर्थ देखी नहीं होती है। और ये नंबरोलॉजी वाले भी ऐसे ही कहते हैं, जितना मैं वीडियो देखता हूँ कुछ को छोड़कर, कि जब मैं सक्सेस हुआ उसके बाद मुझे नंबरोलॉजी मिली। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है, नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बड़े एक्सपर्ट्स का जो स्पेशल माने जाते हैं नंबरोलॉजी में, कि पहले नंबरोलॉजी नहीं मिली, पहले सक्सेस मिली, उसके बाद नंबरोलॉजी समझ में आई, उसके बाद नेम चेंज समझ में आया कि ये तब होता है। तो आप परेशान ना हो और इस चीज़ों को समझें कि जो समय है हमारे हाथ में कर्म करना है, फल प्रारब्ध के हाथ में है। चीज़ें आने पर वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। ध्यान रखें, परेशान ना हो। इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन, ध्यान, योगा, व्यायाम, प्राणायाम करते रहें, क्योंकि शरीर और मानसिक, कहें कि शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था से बेहतर रहें। समय आने पर चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी, ये ध्यान रखें। धन्यवाद।